नमस्ते साथियों। हम जो ऑनलाइन क्लास में जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था चैप्टर नंबर 12 ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है, भाग सेकेंड, जिसमें हमने एल्डिहाइड तथा कीटोन के रासायनिक गुणधर्म वाला टॉपिक चला रखा था और जिसमें हमने नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया पढ़ ली थी। इसके साथ एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण कैसे होता है, यहाँ तक का अपना टॉपिक हो गया था। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल MK बूस्टर है, तो इसे अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। आज की ऑनलाइन क्लास में हम एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन पढ़ेंगे और इस अपचयन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हम चर्चा भी करेंगे। तो जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन पढ़ेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से संबंधित मैंने कुछ बातें भी बताई थी कि एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन एल्कोहल में होता है या एल्केन में होता है। तो यहाँ से याद रखना कि जब हम एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन करेंगे तो या तो एल्कोहल बनेगा या एल्केन बनेगा। तो हमें कौन सी बातें याद रखनी है, तो उसके लिए हम बात करते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन की कौन सी अभिक्रिया है आपकी क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन की नंबर 4 रिएक्शन का क्या नाम है, अपचयन, इंग्लिश में बोले तो रेडॉक्शन। एल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो अपचयन या रेडॉक्शन, रिडक्शन। तो इसमें रिडक्शन में हम फर्स्ट रिएक्शन वो लेंगे जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन किस में होता है, एल्कोहल में अपचयन। क्या लिखा है, एल्कोहल में अपचयन। तो एल्कोहल में अपचयन की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब किसी अभिक्रिया का हम अपचयन करेंगे तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीकारक की। और ऑक्सीकारक के रूप में हम क्या लेते हैं, निकेल, प्लेडियम या प्लेटिनम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टॉपिक आज आपका अपचयन। अपचयन में हम क्या करेंगे, एल्कोहल में अपचयन, एल्कोहल में अपचयन। और जब अपचयन करेंगे तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीकारक की। और ऑक्सीकारक के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, निकेल, प्लेडियम या प्लेटिनम का। तो अपचयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर ऑक्सीकारक के रूप में निकेल, प्लेडियम या प्लेटिनम धातु लिखी है तो एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन किस में होगा, एल्कोहल में। अब ध्यान क्या रखना, अगर आपने एल्डिहाइड लिया है तो एल्डिहाइड के अपचयन से आपको प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा। और यदि आपने कीटोन का अपचयन किया है तो आपको द्वितीय एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये बात आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि प्राथमिक, अगर एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो प्राथमिक एल्कोहल और कीटोन का अपचयन करेंगे तो आपको द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। अब इससे संबंधित हम रिएक्शन समझते हैं। जैसे एल्डिहाइड में लिखा हूँ RCH डबल बॉन्ड O, RCHO एल्डिहाइड बोलते हो। और अपचयन करेंगे तो सीधी सी बात है, मैंने आपको समझाया भी है और पहले भी हमने बात की कि जब भी हम किसी भी कंपाउंड का अपचयन करते हैं तो वहाँ हाइड्रोजन जुड़ता है और यहाँ में हाइड्रोजन किससे प्राप्त होता है, ऑक्सीकारक, जो इनसे लिखा है। तो यहाँ मैंने 2 हाइड्रोजन लिए और ऑक्सीकारक के रूप में निकेल, प्लेडियम और प्लेटिनम, निकेल, प्लेडियम और प्लेटिनम। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से और दूसरा हाइड्रोजन इस O के साथ जुड़ेगा तो RCH डबल बॉन्ड O था। तो ये डबल बॉन्ड टूट गया। डबल बॉन्ड टूटने का मतलब एक H तो किसके साथ जुड़ गया, इस O के साथ, और दूसरा H इस कार्बन के साथ। तो इस कार्बन के साथ जब H जुड़ेगा तो एक H तो जुड़ेगा और एक H, कुल H कितने हो गए, 2। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, CH2OH। तो इसका मतलब एल्डिहाइड का जब आपने ऑक्सीकरण किया है तो आपको कौन सा एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त
होता है। इसके बाद जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड O, क्या बोलते हो आप इसको? एसिटैल्डिहाइड। सेम कंडीशन H2 निकिल प्लेडियम प्लेटिनम, डबल बॉन्ड टूट गया, एक H इसके साथ दूसरा H इसके साथ, तो CH3 CH2 OH। तो देखो डबल बॉन्ड तोड़ा, एक H यहाँ जोड़ दिया तो इस कार्बन के साथ CH2 और यहाँ पे OH, तो CH3 CH2 OH क्या बन गया? एथिल एल्कोहल। और ये एथिल एल्कोहल किससे बनाया था आपने? एसिटैल्डिहाइड से। किससे बनाया? एसिटैल्डिहाइड से। तो एसिटैल्डिहाइड से क्या बन गया? एथिल एल्कोहल। अब आगे बात करें कि C डबल बॉन्ड OR क्या लिया? कीटोन। C डबल बॉन्ड O कीटोन, वही अपचेन निकिल प्लेडियम और प्लेटिनम। तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, एक H कार्बन के साथ और दूसरा H ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा? RCHOH R। और इसको आप क्या बोल देते हो? द्वितीयक एल्कोहल। और द्वितीयक एल्कोहल कब बना? जब आपने क्या लिया था? कीटोन। द्वितीयक एल्कोहल आपका कब बन गया? जब आपने क्या लिया था? कीटोन लिया था। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ तो रिएक्शन आएगी नहीं, जगह कम है। तो जैसे मैंने क्या किया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जानते हो क्या बोलते हैं उसको आप? एसीटोन। यहाँ लिख दिया एसीटोन। क्रिया क्या किससे लिखाई? H2 से। किससे? H2 से। और वो अपचेन है तो निकिल प्लेडियम और प्लेटिनम। तो क्या होगा? डबल बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पे, तो क्या बना? CH3 H OH CH3 बन गया। कंपाउंड का नाम क्या होता है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या लिख दिया? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो देखो आइसोप्रोपिल एल्कोहल का मतलब क्या हुआ? OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से। इस कारण से ये कैसा एल्कोहल हो गया? द्वितीयक एल्कोहल। तो यहाँ अपने को ध्यान क्या रखना है? फिर से मैं रिपीट कर दूँ कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन। पहले हम अपचयन किस में पढ़ रहे हैं? एल्कोहल में अपचयन। तो एल्कोहल में अपचयन करने के लिए हमने फर्स्ट प्रोसेस क्या ली है? ऑक्सीकारक के रूप में निकिल प्लेडियम और प्लेटिनम, ये तीनों लिया है ऑक्सीकारक के रूप में, निकिल प्लेडियम या प्लेटिनम। तो सीधी सी बात, अगर ये तीनों लेंगे तो अपचयन होगा। अब अपचयन में ध्यान क्या रखना है? अगर एल्डिहाइड लिया है तो एल्डिहाइड का अपचयन किस में होगा? प्राथमिक एल्कोहल में। और कीटोन का अपचयन द्वितीयक एल्कोहल में होता है। और तरीका प्रोसेस सीधी सी बात थी, एल्डिहाइड को हमने यहाँ कैसे लिखा? RCH डबल बॉन्ड हो, तो RCH को आप एल्डिहाइड बोलते हो। 2 H लिए थे तो डबल बॉन्ड टूट गया, एक H इस कार्बन से और एक H इस कार्बन से, तो ये तो एल्कोहल। कीटोन में बात करें तो कीटोन को आप कैसे लिखोगे? RC डबल बॉन्ड OR, तो डबल बॉन्ड यहाँ से टूट गया, एक H इस कार्बन के साथ, दूसरा H यहाँ से, तो क्या बन गया आपका? द्वितीयक एल्कोहल। तो सीधी सी बात है कि 3 के निशान में जब भी निकिल प्लेडियम या प्लेटिनम लिखा हुआ मिल जाए तो सीधी सी बात है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से क्या बनेगा? आपका एल्कोहल बनेगा। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इस अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करें आगे, इसी अभिक्रिया को पढ़ रहे हैं कि यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
या सोडियम बोरोहाइड्राइड, यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, देखो कार्बोनिल यौगिक का मतलब तो आप जानते हो एल्डिहाइड या कीटोन। असंतृप्त का मतलब क्या होगा कि उस कार्बन की श्रृंखला में या तो द्विबंध होगा या त्रिबंध। तो जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त। और जहाँ पर एकल बंध होता है उसको आप क्या बोलते हो, संतृप्त। तो सीधी सी बात है, यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक का अपचयन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, लेकिन द्विबंध या त्रिबंध अप्रभावित रहता है। लेकिन द्विबंध या त्रिबंध क्या होगा, अप्रभावित। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम एल्कोहल में अपचयन कर रहे हैं, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा अपचयन करेंगे और वो भी कैसा कंपाउंड, असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक होगा, तो जो एल्डिहाइड और कीटोन लिया है उसका तो अपचयन हो जाएगा, लेकिन जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो वो अप्रभावित रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए यहाँ हम कुछ रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CHO। वैसे इसको नॉर्मली तो हम बोलते हैं एक्रोलिन। क्या बोलते हैं, एक्रोलिन नाम इसका। CH2 डबल बॉन्ड CHO हो तो क्या बोल सकते हो आप, एक्रोलिन। लेकिन अब आपको याद क्या रखना है कि वैसे अगर इसका नाम लिखना चाहे तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को आप क्या बोलोगे, प्रोप। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 2 पे, तो प्रोप 2 इन। और एल्डिहाइड का जो अनुलग्न होता है एल, और कितने नंबर पे, 1 पर, तो एल जोड़ोगे तो इनेल। इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोप टू इनेल। तो एक्रोलिन या प्रोप टू इनेल CH2 डबल बॉन्ड CHO। अब आपने क्या किया, इसका अपचयन किया, किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो मैंने कितने H लिए, 2। तो सीधी बात है वही एल्कोहल बनेगा, 1 H इस कार्बन से जुड़ेगा और 1 H यहाँ पे। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। तो जो कार्बोनिल समूह है वो तो किस में बदल गया, कार्बोनिल समूह है वो तो किस में बदल गया, एल्कोहल में। लेकिन जो द्विबंध था वो क्या रहता है, अप्रभावित। अगर इसके नाम की बात करें तो साधारण भाषा में तो इसको हम बोल सकते हैं एलील एल्कोहल। एल्कोहल वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साधारण भाषा में हम क्या बोल सकते हैं इसको, एलील एल्कोहल। और IPSC भाषा में बात करें तो 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो प्रोप, 2 पे डबल बॉन्ड तो प्रोप 2 इन, और एल्कोहल 1 नंबर पर, और एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है, ओल। तो चाहे तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोप 2 इन 1 ओल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि होता क्या था कि अगर आप निकिल, प्लेडियम या प्लेटिनम लेते हैं तो उससे चाहे डबल बॉन्ड हो या कोई भी हो, सबका अपचयन हो जाता है। लेकिन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड लोगे तो केवल जो आपका कार्बोनिल समूह है, कौन सा, कार्बोनिल समूह, केवल उसी का अपचयन होगा। उसके अलावा अगर उसमें असंतृप्त का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसका अपचयन नहीं होगा, उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ मैंने एक समीकरण लिखे, इसके मैंने ये IUPAC नामकरण तो आप कर सकते हो, लेकिन इनका मैंने साधारण नाम लिखा है जो अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ध्यान देना है कि CH2 डबल बॉन्ड CHO
क्या बोलते हैं, एक्रोलीन। और इसको हम क्या बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, एलिल एल्कोहल। एक रिएक्शन हो लेते हैं। ये कंपाउंड, पहली बात तो आप कमेंट्स में बता सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस कंपाउंड में, इस यौगिक में क्रियात्मक समूह कौन सा है। दूसरी बात, इसमें बेंजीन वाले है या नहीं। हम क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी पढ़ते हैं कि जब भी हम ऐसे गो राउंड बना देते हैं तो हम उसको बेंजीन वाले मान लेते हैं। बट बेंजीन वाले के लिए कुछ बातें अपने को विशेष यहाँ ध्यान देने योग्य है कि बेंजीन वाले होगी तो या तो ये कंडीशन आएगी या ये कंडीशन होती है या बीच में गोला। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। अब ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लो कंपाउंड हो गया। और साइक्लो कंपाउंड में भी डबल बॉन्ड है तो अच्छा कार्बन दे दो, साइक्लोहेक्सिन हो गई, साइक्लोहेक्सिन। अब क्रियात्मक समूह की अगर हम बात करें, किसकी, क्रियात्मक समूह की हम बात करें तो यहाँ कार्बन और कार्बन से ओ जुड़ा हुआ है और इसके दोनों ओर कार्बन, अर्थात कीटोन क्रियात्मक समूह। कौन सा इसमें, कीटोन है। कौन सा क्रियात्मक समूह होगा इसमें, कीटोन है। C डबल बॉन्ड O है, इधर भी कार्बन जुड़ा है और इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है। तो क्रियात्मक समूह कौन है इसमें, कीटोन है। अब इसका नामकरण करें तो देखो यहाँ से 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ लिखा मैंने साइक्लो हेक्स 3 इन, और इसी में ऑन जोड़ दो तो साइक्लोहेक्सेनोन। कीटोन 1 नंबर पे तो साइक्लोहेक्सेन 3 इन ऑन। और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो अलग अलग लिख सकते हो, 3 इन 1 ऑन, साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ऑन। क्लियर हो गया। अब हमें इसका अपचयन करना है तो मैंने यहाँ कितने इसलिए 2, और सेम कंडीशन वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या होगा कि डबल बॉन्ड तो रहेगा अप्रभावित, डबल बॉन्ड तो रहेगा अप्रभावित। तो क्या होगा कि ये टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य, यहाँ से बंद टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और दूसरा यहाँ पे। तो कंडीशन ऐसी आती है। अब आपको पता वलय के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ हमने इसको तोड़ा तो यहाँ मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब वलय के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन ये डबल बॉन्ड वाला आएगा। तो यहाँ जो कीटोन था वो किस में बदल गया, कीटोन है वो किस में बदल गया, एल्कोहल। कीटोन किस में परिवर्तित हो गया, एल्कोहल में। अब इसके नाम की बात करें तो नाम यहाँ लिख देता हूँ आपको मैं, 1 2 3 साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब देखो हेक्स होगा और डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, वो सेम, साइक्लोहेक्सेन 3 इन, क्रियात्मक समूह 1 नंबर पे, तो 1 और। तो ये मैंने इनके IPC नाम भी यहाँ साथ में आपको लिख दिए हैं। तो ये रिएक्शन थी एल्कोहल में अपचयन। 2 विशेष कंडीशन पड़ी है तो इस वाले पे ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये दोनों रिएक्शन थोड़ी सी टफ भी पड़ती है, दोनों रिएक्शन क्या होती है, थोड़ी सी टफ पड़ती है। तो इसको आपको विशेष ध्यान देना है और यहाँ से इसको समझना है। तो आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके बाद अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जल्दी से। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है, अब देखो बात करें दूसरी, एल्कोहल में अपचयन होगा जिसका नाम हमने यहाँ दिया है मेरवाइन पॉन्ड्रोफ वर्ली अपचयन। क्या नाम लिखा है,
मीरवाइन पॉन्ड्रोफ वर्ली अपचेन। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि कीटोन को आइसोप्रोपिल एल्कोहल में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ अभिकृत करने पर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को मीरवाइन पॉन्ड्रोफ वर्ली अपचेन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि कीटोन को आइसोप्रोपिल एल्कोहल में क्या लिखा है, कीटोन को आइसोप्रोपिल एल्कोहल में एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड के साथ अभिकृत करने पर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या कहा है कि कीटोन को आइसोप्रोपिल एल्कोहल में एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड के साथ अभिकृत करने पर कौन सा एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को मीरवाइन पॉन्ड्रोफ वर्ली अपचेन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके रिएक्शन समझते लैंग्वेज तो आपको इजीली याद हो गया कि कीटोन से हमें इस अभिक्रिया से द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पे इसका अपचयन हो जाता है। तो रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं। तो कीटोन के रूप में जैसे मैंने लिख दिया R डबल बॉन्ड कीटोन है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल्स, तो यहाँ दो आइसोप्रोपिल एल्कोहल का फॉर्मूला आप जानते होंगे, CH3 H और OH। और क्या लेते हैं साथ में, एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड। अब इसके फॉर्मूले में प्रॉब्लम आएगी, तो पहले एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड का फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं कि प्रोपोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH CH3 और O। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोक्साइड। अब एल्यूमिनियम की संरचना होती है 3, तो ऐसे समूह है एल्यूमिनियम के साथ कितने जुड़ेंगे, 3। तो इसी को हम यहाँ कैसे लिखेंगे, देखना गौर से, इस कार्बन से कितने CH3 जुड़े हुए, 2। तो मैंने क्या किया, CH3 कितने कर दिए, 2 CH के साथ CH3 कितने हो गए, 2। और फिर आपका ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। और यहाँ क्या जोड़ दिया, एल्यूमिनियम। तो ये समझ में आ गया कि हमने फॉर्मूला कैसे लिखा है। तो अब क्या होता है कि इसका अपचयन हो जाएगा, और अपचयन होने से क्या होगा कि जो आपने एल्कोहल लिया है, ये जो आइसोप्रोपिल एल्कोहल लिया है, ये जो कीटोन में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो समूह है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। तो एक H यहाँ जुड़ जाएगा और दूसरा H यहाँ पे। तो इसको चाहो तो आप कह सकते हो R OH H और R। ये कंडीशन आपकी यहाँ पे आ गई। इसके बाद हम आगे बात करें, तो यहाँ से आपको ये विशेष ध्यान देना है कि इस अभिक्रिया में क्या लिया था आपने, कीटोन। तो जो कीटोन लिया है उस कीटोन से आपको एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। और जो आइसोप्रोपिल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। तो क्या बन जाएगा उससे आपका, ये CH3 डबल बॉन्ड O। और आइसोप्रोपिल है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मीरवाइन पॉन्ड्रोफ वर्ली अपचयन याद रखना कि कीटोन को किसके साथ, आइसोप्रोपिल एल्कोहल में, कीटोन को आइसोप्रोपिल एल्कोहल में
एल्यूमिनियम पॉपोक्साइड, किसके साथ? एल्यूमिनियम पॉपोक्साइड के साथ अभिकृत करवाया जाता है। तो जो कीटोन जो हमने लिया मेन कंपाउंड कीटोन, उससे हमें क्या प्राप्त होता है? द्वितीयक एल्कोहल। नेम रिएक्शन है तो पूछी जा सकती है क्या? मीरवाइन पोंडो वर्ली अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? अब मैं दो बातें और बता दूँ आपको। तो हमने आज अपचयन अभिक्रिया शुरू की थी और इस अपचयन अभिक्रिया में सबसे पहले हमने नंबर 1 पर लिया था एल्कोहल में अपचयन। तो एल्कोहल में अपचयन एक तो हमने किया था किससे? निकेल प्लेडियम या प्लेटिनम लेकर ऑक्सीकारक के रूप में, या ऑक्सीकारक के रूप में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं। और दूसरी अभिक्रिया कौन सी होगी? मीरवाइन पोंडो वर्ली अपचयन। अब हम आगे कल की ऑनलाइन क्लास में बता दूं महत्वपूर्ण क्या पढ़ेंगे कि अब ये जो एल्डिहाइड या कीटोन है उसका अपचयन हम करेंगे एल्केन में। किसमें? एल्केन में। और जब एल्केन में अपचयन करेंगे तो 3 कंडीशन आएगी और वो तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूछी भी जाती हैं। नंबर 1 जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो तो है आपकी क्लीमिंसन अपचयन अभिक्रिया, जो नेम रिएक्शन है, पूछी जा सकती है सीधी। दूसरी अपचयन करते हुए वो होता है रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ। दूसरा अपचयन रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ। तीसरी अभिक्रिया वुल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। और नंबर 4 इसमें एक आता है पिनेकोल में अपचयन। ये चारों रिएक्शन में से A1, 2, 3 ये जो 3 रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पूछ ली जाती है। और खासकर क्लीमिंसन अपचयन और वुल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया है, ये तो काफ़ी टाइम अपने बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए कल हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो कल की ऑनलाइन क्लास ज़रूर देखें। इसी के साथ आज की ऑनलाइन क्लास यहीं समाप्त है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।